आ जाओ ना। ठीक है, हेलो, अब शेयर करता हूँ फटाफट, लेट हो गया आज। आ रही है सर आवाज? हाँ, मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर जी। ठीक है, विजय गुड नहीं आया, विजय गुड। सर आ रहे, वो उनका नहीं हो रहा था। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। वो तो नहीं है। कॉपी। ठीक है, अरे मैं ट्रैफिक में फंस गया आज। ठीक है, विजिबल है हाँ जी सर। ये। आज हम करेंगे इसका उड़ीसा का पेपर सोल्व करेंगे। एग्री असिस्टेंट आईएन का पेपर है ये भी, मगर इसमें क्वेश्चन जो हैं अपने लेवल के ही हैं। जो काम के हैं वही करेंगे, जो नहीं है वो छोड़ देंगे। तो इसमें दो पार्ट में पेपर डिवाइड है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में फार्म मशीनरी वाला पार्ट है, और पेपर सेकंड में फूड और सोइल वाटर कंजर्वेशन वाला पार्ट है। तो 200 क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से हमको करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेकेनाइजेशन लेवल इज मेजर नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ। थर्ड सी किलोवाट पर पर एक टेस्ट। किलोवाट पर हेक्टर। किलोवाट पर हेक्टर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इंडिजिनियस प्लाउ is a narrow steel bar attached to the upper surface of which penetrate into the soil and break it. शेयर। शेयर। शेयर पेनिट्रेट करता है। Stage of farm mechanization cropping system is modified to facilitate mechanization of sequential operation is known as. इसको ऊपर तो लो यार, तो इसके ऑप्शन ही नहीं दिख रहे। अब दिख रहे हैं? थोड़ा सा और ऊपर लो। स्टेज ऑफ फार्म मैकेन, हाँ सही है। स्टेज ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन क्रॉपिंग सिस्टम इज मॉडिफाइड टू फैसिलिटेट मैकेनाइजेशन ऑफ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इज नोन एज। सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इज नोन एज मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली थोड़ा इतना ऑटोमेटिक सही क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसको हम ज्यादा इसमें ऑटोमेटिक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन आना, सी फॉर्मेशन आना ऑफ चाहिए। एग्रीकल्चर। क्रॉपिंग सिस्टम एडिप्शन, सी आना चाहिए। सी डीएस का आंसर डी। सी क्रॉपिंग सिस्टम क्रॉपिंग। ठीक है, आगे चलो। एमबी प्लाव इज अ पार्ट ऑफ द प्लाव टू विच ऑल अदर पार्ट आर अटैच्ड। पहला ऑप्शन है मोटरबोर्ड, अच्छा अच्छा। दूसरा ऑप्शन है फ्लोक, तीसरा ऑप्शन है गनल, चौथा ऑप्शन है लैंडस्लाइड। फ्रॉग। फ्रॉग है तो सिंपल है कि फ्रॉग से सारे पार्ट जुड़े हुए होते हैं। The tillage is the preparation of the soil in such a way that plant residue or other mulching material are especially left on or near the surface. Mulch, strip, mulch or combine. मल्च। A मल्च और C दोनों आंसर मल्च सेम। मल्च मल्च। This is the combination of rigid or resist bodies having definite motion and capable of performing visual work. परफॉर्म वर्क टूल और इम्प्लीमेंट में से एक होना चाहिए यार, या फिर नन ऑफ दिस आएगा। क्या हो सकता है मामला है। टूल क्या होता है, मशीन। इम्प्लीमेंट क्या होता है, मशीन क्या होती है? इम्प्लीमेंट में तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता। टूल मशीन। मशीन होगा ना सर, दोनों का कॉम्बिनेशन है। रिजिड हाँ, मशीन टूल, आएगा। रिजिड। नहीं, और बोल रहा है ना, रिजिड और रेजिस्टेंट मशीन बॉडी मशीन मशीन और मशीन आएगा आंसर। रेजिस्टेंट बॉडी। ठीक ठीक, आगे चलो। ठीक है, सेवन ठीक है क्वेश्चन है, सर। इन टीरेज इज अ ridge left at the center of the strip of land when plowing started from center to side. बैक फरो। दूसरा डेढ़ फ्लो। बैक बैक। डेढ़ सौ में क्या होता है? डेढ़ 150 फ्लो में में क्या होता है? खाली रहता है। साइड से सेंटर में आते हैं तो बीच में जो खाली रहती है उसको डेढ़ फ्लो बोलते हैं। ठीक है,
They consist of dropping the seed in furrow lines in a continuous flow and covering them by soil. डिबलिंग ड्रिलिंग डिबलिंग क्या होता है? डिबलिंग में तो हम केवल वो पॉइंट होते हैं, पॉइंट में एकदम जगह पे गड्ढे पे डालती है। हाँ, तो डिबलिंग में कंटिन्यूस नहीं होता, ड्रिलिंग में कंटिन्यूस होता है। डिबलिंग तो एक तरह का गड्ढा करती है, उसमें सीधा एक बॉक्स बना रहता है, उसमें डायरेक्ट डाल देती है। ड्रिलिंग आएगा इसका आंसर। ड्रिलिंग मशीन तो पड़ी नहीं चली यार। सीड ड्रिल का फीड मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद कप फीड मैकेनिज्म सेकंड सीड मीटरिंग सिस्टम। कप Seed फीड metering system. कप फीड मैकेनिज्म और बताओ। Seed metering system. मीटरिंग मैकेनिज्म सिस्टम। कप फीड मैकेनिज्म ये तो सर प्रोजेक्ट था। बी आंसर। This is a ratio of number of weed destroyed per unit area to number of weeds per unit area before weeding. वीडिंग एफिशिएंसी थर्ड। और बताओ। The ratio number of weeds destroyed per unit area to the total number of weeds per unit area total. कैपेसिटी। नहीं एफिशिएंसी आएगी, एफिशिएंसी होना चाहिए यार उसका। कैपेसिटी कुछ होता ही नहीं। Efficiency In sprayer is intended to break up the liquid into spray. सर सॉरी वीडियो कोड करके एडमिट का आ रहा है कि तो aperture in the disc। क्या आंसर है इसका? बी क्या है इसका? थोड़ा इसका दिखाने दो। हाँ आगे आगे आगे। In a sprayer is intended to ठीक break है। up the liquid into a spray which issues throughout an aperture of Boom, in the disc। nozzle, launch, none of these. और कहाँ है उसका नोजल का? थोड़ा दिखाना ऊपर के। नोजल ही होना चाहिए इसका तो वैसे तो यार। नोजल ही आएगा। स्प्रे करने के लिए नोजल काम में आती है ना। नोजल ही काम है। ये डीप Defoliation in cotton crop is done. ये तो अपने काम का थोड़ी है। डिफ्लोएशन होता क्या है सर? ये नहीं पता। पढ़ा ही नहीं है कभी बोलो इसको। defoliation का नाम। अपने आएगा भी नहीं। हम्म। ये काम का severally क्या lodged crop as hay recovery is maximum in। बताओ। रिकवरी किसमें होती है? मैक्सिमम इन सेवरल लॉस्ड क्रॉप एंड द है रिकवरी मैक्सिमम इन कट ऑफ फ्लेल शेडर। पहला होना चाहिए शायद। बी आएगा इसका आंसर। फ्लेल शेडर्स सेवरली लॉस्ड। मशीनरी नहीं पढ़ी यार अभी बिल्कुल भी साली यार, पता ही नहीं मशीनरी। 15। The uncut crop is separated from the crop to be cut in a grain combine is uncut तो होती है ना डिवाइडर से वो होती है। नहीं डिवाइडर से होगा, डिवाइडर ही आएगा। अनकट क्रॉप तो उससे सेपरेट होती है ना। और बताओ। डिवाइडर ही होगा इसका। कंबाइन के अंदर कंबाइन आ गया शायद इसमें वो बोल तो इसका साइज होता है क्रॉप टू बी कट डिवाइडर ही आएगा। डिवाइडर ही आएगा। स्ट्रो होल्डर तो शायद उसका टाइप हो गया सिलेंडर का अंदर होता है। सिंपल इन केस ऑफ क्वेश्चन हार्वेस्टर द रीड 1.25 1.5। हाँ 1.25 ही होना चाहिए, पड़ा हुआ है कहीं। हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन। In case of combine harvester, the reel index should be in the range of। बी होना चाहिए। बताओ आंसर क्या है? बी होना चाहिए, किताब में दे रखा डायरेक्ट ही कहीं नहीं। 16 का बी सही है। नेक्स्ट अच्छी मशीनरी। The threshing cylinder which is a modification of the chaff cutter is। अच्छा मॉडिफिकेशन ऑफ चाप कटर है ये। मॉडिफिकेशन ऑफ चाप कटर कैसा होता है वैसा।
रास्प बार टाइप। राफ कटर का तो ये राफ बार टाइप आएगा। बी सर। बस सबसे बेस्ट यही हो। गलत। ये शायद उसमें आ जाएगा। तो फिर भैया ये सिंडिकेटर आना चाहिए, सी या डी में एक आएगा। सिंडिकेटर होना चाहिए फिर तो। इंडिकेटर बस टाइप। बात। ठीक है टाइप। नेक्स्ट the threshing cylinder in small rice threshers are usually कल भी आया था of क्वेश्चन ये। threshing cylinder Wire in loop. small rice wire loop on एक दूसरा और क्या है इसका आंसर? सिंडिकेटर टाइप। स्पैक टूथ। स्पाइक टूथ। स्पैक कल भी आया था क्वेश्चन ये। स्पाइक कहाँ है इसका यार? क्या पढ़ो भाई। Analysis of behavior of machine. The blank is defined as analysis of behavior of machine when compared with standard code under ideal and repeated conditions. ये अपने बस का मामला है। टेस्टिंग आएगा सर। मतलब आइडियल रिपीटेड कंडीशन में हम कर दें कोई भी चीज मशीन के ऊपर तो टेस्टिंग ही कर दें उसकी। Number of knife in cylinder cutter head is double. Then theoretical capacity will be double, half, same, 1/4. हार्ड होना चाहिए यार। मतलब सिलेंडर के नाइफ्स बट है ना, द नंबर ऑफ नाइफ्स इन अ सिलेंडर कटर हेड इज डबल देन द थ्योरेटिकल कैपेसिटी बोल रहा है ना। आइडिया नहीं। हार्ड हाल सेम रहेगी शायद। एक काम करो अभी कौन है अपने उसमें कॉपी में एक बार यहाँ से 20 से जो भी कर दो ना आंसर अपने में लिखते जाओ एक बार। लास्ट पे चेक करने कितने सही हो रहे हैं। हेलो हाँ सर। अभी जो जो मैं इससे लिख रहा हूँ आंसर अपनी कॉपी में लिख के जाओ तो एक बार अपने अपने लिखते जाओ। ऐसे मजा नहीं आएगा कि पिछले 20 का तो नहीं किया सर। ठीक है 20 से शुरू हो जाओ कोई बात नहीं है। इंजन इज ऑपरेट एट 500 RPM स्पीड ऑफ द इंजन। कंडीशन मीडियम। लोअर वेरी हाई तो नहीं होगा ये। मीडियम। हाई होना चाहिए यार, मीडियम से ज्यादा होना चाहिए। हाई होना हाई तो नहीं होगा सर, लो या मीडियम में ही होगा। 3 का आगे जवाब बाकी विजय गौड़ लो लो निखिल लो लो सर। विजय गौड़ नो आइडिया। चेक कर रहे सर। मीडियम। मीडियम ही हुए ना, मीडियम है हाई हुआ साला वो चक्कर है। स्पार्क इग्निशन इंजन कंप्रेशन रेशियो जल्दी बताओ। 14:1 20:1। क्या 4 से 8 14 से 20 डीजल का होता है। डीजल का भाई, पेट्रोल के पूछ रहा है तो। ठीक है इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन वैल्यू सिलेंडर दे रखा है, स्ट्रोक एंड बोल दे रखा है, स्पीड क्या निकालना है इसको? वो आएगा फॉर्मूला है ना, पाई बाय स्क्वायर डी स्क्वायर इनटू वो निकालते हैं अपन इसमें। हाँ मैं जा रहा हूँ। एकदम मेरे ख्याल डायरेक्ट किताब में फॉर्मूला है इसका। तो क्या आंसर है? तो आगे चलो, उसे निकालना पड़ेगा यार। बिना तो फॉर्मूले में दे रखा है इसका। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है तो वो चल कांगड़ी में दबा दे उन ले चल। अरे अटे अटे चल।
निकालेगा इसको बताऊं? आप बता दो सर, टाइम बता लगेगा। direct। निकल जाएगा, डायरेक्ट बता दो तुमको इसका क्या है। देखो इसमें अपने को बोर्ड्स का तो कुछ काम है ही नहीं, हमको स्टोक से काम है। स्टोक मतलब लेंथ 30 mm की लेंथ है, ठीक है। यानी कि जब भी सिलेंडर में मूवमेंट होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जाना और एक बार जाना एक बार आना, यानी कि 30 × 2 यानी कि 60 mm टोटल लेंथ हो गई, ठीक है। यानी कि 60 mm का मतलब ये हो गया कि ये 0.06 मीटर हो गया ये टोटल लेंथ। अब 24 मीटर 1 मिनट में चलता है, तो उसको उस हिसाब से डिवाइड कर दो, 24/0.06 आ जाएगा आंसर आपके 400। फॉर्मूला नहीं है इसमें, ये 24 बिना काम का क्वेश्चन है, क्रॉस मार देंगे। बताओ भाई, अशोक क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो फटाफट। निखिल जल्दी बोलो भाई, चौक जल्दी बोलो। टोटल चौक होगा सर। टोटल आएगा। टोटल चौक आंसर है इसमें। अरे बाइक में सर चौक लेते नहीं है। Lowest temperature to which fuel must be heated to produce an ignitable vapor air mixture above the liquid fuel when exposed to an open flame is known as? फ्लैश 4 पॉइंट। पॉइंट Flash या point। फ्लैश पॉइंट में से दोनों में से एक होना चाहिए, बी और सी में से एक इसका। आज विजय को क्लास में नहीं है क्या आज? ये उसमें था 4 उत्तर में है साला, ये कहीं अपने लिखा ही नहीं 4 उत्तर। देखो दो में कंफ्यूजन होता है, पोल और फ्लैश, दोनों में से एक आंसर है। कंफ्यूज होता है, दोनों में आता है ये हमेशा ही साला। फ्लैश पॉइंट वैसे लगा। हाँ आ रही है। चलो एक कल वापस क्वेश्चन आया था स्पार्क प्लग का, ऐसा इंजन। तीसरा 20,000 से 24,000। एक्चुअली जैसे जैसे हम क्वेश्चन पेपर चेक करते जाएंगे ना, हमारे को क्वेश्चन रिपीट होंगे, कॉन्सेप्ट भी हम साथ साथ में ले लेंगे, आज भी लेंगे। टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड इन ट्रैक्टर एंड स्टेशनरी इंजन व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हॉट वाटर राइज अप एंड कोल्ड वाटर गोज डाउन। मोसाइफन। फर्स्ट थर्मोसाइफन। भाई और लोग भी जल्दी जल्दी बोल जाएंगे ना आंसर, जो भी आपका होगा फटाफट फटाफट बोल दो एक बार। वैकेंसी क्लास में बैठे हो अशोक, निखिल, गौर। फार्म पावर फार्म मशीन बिल्कुल नहीं पड़ी यार अभी, इसलिए इसका जवाब देना मुश्किल बैठता नहीं है। तो नाटो का बटन दबाएगा। चलो अभी तो अपने अनुभव पे दे रहे हैं अपन जवाब, चक्कर ये है। Lubricate indicate the rate at Lubricant. which it thinks of as temperature rise and it gets heavier as temperature fall. विस्कोसिटी इंडेक्स पहला आएगा सर। विस्कोसिटी इंडेक्स होना चाहिए, ठीक चलो। और कोई आ रहा है मत लगाया करो, डरा चुका है। चलो ठीक है, इंडेक्स चलो। इंडक्टर ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार्ट लगा दो इसके ऊपर। कंप्लीट पार्ट ऑफ पावर ट्रांसमिशन इंजन टू व्हील इज कॉल्ड। पहला पावर ट्रेन। पावर ट्रेन नहीं है, पावर ट्रेन। सही जवाब। बैंड ब्रेक आर कॉमनली यूज्ड। क्या बैंड ब्रेक, ये तो है ना इसका, कीपिंग द मार्किंग रिड्यूसिंग। बैंड है कि बैंड है? स्पेशली ड्यूरिंग पार्किंग स्टॉपिंग टू मूविंग। तीनों ही होने चाहिए, ब्रेक तो तीनों काम ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑल ऑफ दी जाएगा सर। ऑल ऑफ दीज ही है।
ना, ऑल ऑफ दिस नहीं आया। तो फिर पर्टिकुलर Reducing speed of vehicle. Reducing speed of vehicle. keeping the vehicle is keeping the vehicle stationary during parking. चलो एक और अच्छा क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम ऑफ रियर व्हील ड्राइव? Differential. और फ्लाई व्हील तो होगा नहीं, बेल्ट पुली होगा नहीं, फ्रंट एक्सल भी नहीं एक्सल होगा। भी हो ही नहीं सकता। डिफरेंशियली हो। ये N1 N2 पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। इसका आंसर मल्टीपल डिस्क क्लच में N1 आर नंबर ऑफ डिस्क एंड ड्राइविंग शाफ्ट A होना चाहिए इसका आंसर, वो A होना चाहिए इसका आंसर। A या अरे C? सर वो सरफेस काउंट करने हैं, जैसे 3 प्लेट हो गई तो सरफेस कितनी हुई, तो 2 सब। मैंने से कहा था हमेशा दिखते हैं ऐसे क्वेश्चनों में, मैंने से एक ज्यादा आता है अगर तुक्का मारो तो। सही एकदम, आप संत तुकाराम दूषित हो नहीं गए। सही है ना सर। नहीं अधिकतर क्या होता है माइनस के वो ज्यादा चलते हैं, मतलब अगर तुक्का मारो तो, इसलिए तो तुक्का मारा था। एक्सपीरियंस बोल रहा है एक्सपीरियंस बोलता ना यार को, ये पता लग, थोड़ा आइडिया लग जाता है साला कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ जुगाड़ है इसके अंदर। हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक फंक्शन प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल पा- चला। पास ना कर ना 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 पास कर लो। गोरदाब आप कल इसके एग्जाम में बिजी हो गया? ये साइज होना चाहिए हाइड्रोलिक। या बी या सी में से एक आएगा इसका। सी पास कर लो, पास कर लो। वेट ट्रांसफर कल वाला क्वेश्चन आ गया वापस। ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट सिस्टम इज कॉज्ड बाय। दीपक जैन साहब थोड़ा लेट आएंगे, सबको पार्टी देंगे, सबके एटीएम फोन पे 100 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। वेट ट्रांसफर ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट पहला सिस्टम इज कॉज्ड। एप्लीकेशन ऑफ पुल आना चाहिए। वेट ट्रांसफर इन ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट सिस्टम इज कॉज्ड बाय। देखो इसमें ट्रैक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, कल हमने पढ़ा था, वो तो है नहीं। ओला करेक्ट आएगा नहीं, 2 तो गए। ट्रैक्टिव फोर्स एक्चुअली एक तरह का पूरा कंबाइंड सिस्टम नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ पुल इसका आंसर आएगा। चलो आपका वापस कल वाला क्वेश्चन वापस आ गया। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज। तीसरा शॉक ड्रॉप और पुल टू डायनामिक लोड। ये हर एग्जाम में ट्रैक्शन में से क्वेश्चन टपकेंगे। कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से कुछ ना कुछ आएगा ही सही। इन ट्रैक्टर 3 पॉइंट इज ऑपरेटेड बाय क्लच सिस्टम, इसके दो गियर सिस्टम, 3 पॉइंट हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक आएगा सिस्टम, इसका। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। और इलेक्ट्रिकल तो आएगा। आएगा नहीं। हाइड्रोलिक आएगा। एवरेज मैन अशोक कितना पावर उत्पन्न कर सकता है? दो लोग उतना पहला है इसका तो। वो 0.1 HP होता है पहला। हाँ तो 74.6 वॉट है हॉर्स पावर, 0.8 HP इतना ही होता है। मगर ये विजय गौड़ के लिए लागू नहीं होता भाई, ये 776 वोट का झटका देता है। वो तो सर अपवाद है ना। If values of theoretical speed and slip are found, then the actual speed will be। ये एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आया, इसका कुछ निकालना पड़ेगा। सर इसका फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ। बताओ। स्लीप बराबर 1 माइनस वी एक्चुअल बटे वी थ्योरेटिकल। स्लीप इक्वल टू 1 माइनस वी ए अपॉन वी टी, वी एक्चुअल अपॉन वी थ्योरेटिकल।
तो कैसा आएगा इसका? अच्छा, तो इसका 20% है, तो 20% बराबर 1 माइनस VA अपॉन V थ्योरेटिकल की वैल्यू दिया है। ओके। हाँ उससे निकलेगा ये, वो VA माइनस VT से 0.2 आ जाएगा ना उधर। 1 माइनस VA अपॉन VT। निकाल लो, निकाल लो, क्या आ रहा है एक बार चेक कर लो। ऊपर करो, अभी बता देते हैं सर। वैल्यू दिखाओ 1 सेकेंड। ये 0.2 है, तो 1 माइनस 0.8 हो गया। 0.8 इंटू 0.4, 0.32 सही है। सही है। हाँ, Additive used in lubricant to reduce the temperature at which oil become too thick, all are called 4.2%। और 4.2% ही होगा इसका आंसर। ऑयल थिनर तो आएगा नहीं, एंटीऑक्सीडेंट आएगा नहीं, मेटल डीएक्टिवेटर भी नहीं आएगा। 4.2%। साउंड प्रेशर नॉर्मली मेजर इन टर्म्स ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है। साउंड डेसिबल। डेसिबल, ये तो The machine property which express the measurement of capability of fulfill state objective, ये तो द मशीन प्रॉपर्टी विच एक्सप्रेस द मेजर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ फुलफिल स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन नहीं होगा, कंजप्शन एबिलिटी भी नहीं होगी, रिलायबिलिटी होना चाहिए इसका आंसर। the time can be defined as the total sum of time when an equipment is out of operation due to a defect. The time can be defined as the total sum of time when an equipment is out of operation due to a defect, due to ये कोई ऐसा कोई डाउन टाइम, मतलब नहीं, अपने नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन कोई। हाँ इस पे ज्यादा ट्रैक्शन कोएफिशिएंट इज मैक्सिमम इन द फील्ड, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इस पे। ट्रैक्शन कोएफिशिएंट इज मैक्सिमम इन अ फील्ड व्हेन द फील्ड इज ड्राई, द फील्ड इज cultivated कल्टीवेटेड, ड्राई field is कल्टीवेटेड हो गया, irrigated, और फिर क्या है? the field is at optimum moisture content, optimum moisture content, irrigated, dry और cultivated। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए इसका आंसर है यार। और बताओ, ये तो ड्राई पे मैक्सिमम होता है कोएफिशिएंट। नहीं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे होना चाहिए यार। तो ये चौथा बताइए आएगा ट्रैक्शन इसका। कोएफिशिएंट होता क्या है? अभी हमने ये ऊपर तो आया कहीं पढ़ा हुआ था। हाँ, पुराना। तो पुल बट्टे डायनेमिक वेट। ठीक है, अब मैक्सिमम का मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो मतलब पुल ज्यादा हो रहा है, तो पुल ज्यादा किस में लगेगा? जब सॉइल सॉलिड होगी तब पुल ज्यादा लगेगा। एग्जैक्टली, सही पकड़े। तो ड्राई में ज्यादा लगेगा। ये चीज इसी हिसाब से हमको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि मिनिमम पूछ लिया या मैक्सिमम पूछ लिया, हमको एक क्वेश्चन नहीं करना है यहाँ पे, हमको 2-3 चीजें हाथ के हाथ क्लियर कर दी है। अभी मिनिमम किसके लिए हो गए? ड्राई के लिए, क्योंकि ये तो मैक्सिमम है ना, मिनिमम मिनिमम तो उल्टा हो जाएगा ना इसका। मॉइस्चर वाला। पुल कब लगेगा? पुल कब लगेगा? जब फील्ड इज कल्टीवेटेड है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वाला आएगा इसका। मिनिमम ऑप्टिमम पे होगा, मिनिमम ट्रैक्टर आराम से चलेगा, पुल की वैल्यू घट जाएगी। ये मॉइस्चर कंटेंट वाली मिनिमम की कंडीशन है। ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम। हाँ, मिनिमम जो मतलब वो लगेगा। ज्यादा पानी रहेगा तो भी दिक्कत आएगी, वो स्लिपेज होएगा। इसलिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर्टिकुलर कीवर्ड है इसका। मिनिमम के लिए। ठीक है। In tractor tire measure from the axle center line to the ground when the tire is under load.
पता नहीं क्या है ये अपने आते ही नहीं टायर वायर के क्वेश्चन। सेक्शन 8 में ही है क्या सर इसका आंसर? आंसर सेक्शन विद है। एक्सेल एक्सेल सेंटर एक्सेल विड्थ तो नहीं होगा, विड्थ तो नहीं होगा सर, हाइट होगा। नहीं विद नहीं है इसका आंसर। एक मिनट चेक कर दो, मैंने क्या ध्यान नहीं दिया। 45 का है ए। स्टेटिंग लोडिंग रेडियस। 46 अपने सिलेबस में नहीं है, 47 सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 48 भी नहीं है, 49 भी नहीं है, 50 भी नहीं है, 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है। एंथ्रोमेट्री है टॉपिक। बायोगैस का है अपने 55। बायोगैस में क्या क्या होता है? पहला एक तो मीथेन होती है ना, और एक वो होती फर्स्ट है मेथेन CO2। सही है CH4CO2। मेथेन फॉर्मिंग बैक्टीरिया वर्क्स बेस्ट इन टेम्परेचर रेंज ऑफ 40 से 50। और तो 30 से 40 पढ़ते हैं तो ऑप्शन तो वो तो है नहीं। वो ऑप्शन नहीं है, 37 होता है। 40 से 50 ही लगाएंगे। 35 वाला होना चाहिए। 35 मगर इसमें 40 से 50 में रहना है। 35 से 40। हाँ तो उसका अरे तो आसपास लगाना पड़ेगा फिर तो 40 से 50। इसमें आंसर क्योंकि 25 कम तो 25 तो होता नहीं है, ये रूम हो गया। एनर्जी इन विंड इज प्रोपोर्शनल टू द विंड वेलोसिटी। एनर्जी और विंड वेलोसिटी ये मैं बताया था, पावर का फॉर्मूला बताया था मैं। हाफ स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर या क्यूब होना चाहिए सर। V क्यूब होता है, क्यूब होता फॉर्मूला है ना इसका। क्यूब या इसका क्यूब भी होना चाहिए। हाँ क्यूब आता रो इज इक्वल टू ऐसा था v के वेलोसिटी क्यूब ही आएगा। फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये फॉर्मूले की बेस पे है। चलो ये तो ये नहीं बैठेगा मामला। क्या फॉर्मूला? 59 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डीजल इज। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहा है ना डीजल। less than 1। 60 अपने सिलेबस में नहीं है, 61 नहीं है, 62 भी नहीं है, 63 नहीं है, 66 64 भी नहीं है। ये डिस्क से एंगल निकल गया ऊपर एक और ये 66 66 अभी आएंगे ना 65 पे। नंबर क्या है? Center of resistance in a two bottom MB plow bottom usually assumed to be located at Center of resistance in a two bottom MB ऑप्शन दिखाओ सर। half of the width of cut, 1/4 width of cut, 1/4 from wing of the shear, 2/3 from shear point. 1/4 of width of cut. ये आएगा 1/4 from wing of shear. 65 C 65 का आंसर आएगा आपके half of width of cut। तो क्या गलत जा रहे हैं यार? This कम angle मारो सर, क्योंकि अभी जो तुक्के मार रहे हो 45 सर। moving the क्या center कह of रहे हैं? gravity of a tractor towards its real wheel creates the problem of Moving the center of gravity of a tractor towards its rear wheel creates the problem. Moving the center. इसने क्वेश्चन गलत लिखा है, ये फॉरवर्ड करते हैं तब स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आती है। इसका आंसर स्टीयरिंग है तो फिर क्वेश्चन गलत है। स्टीयरिंग आंसर नहीं है इसका।
तो फिर ओवर टर्निंग है फिर इसका आंसर। और टर्निंग होना चाहिए। ओवर टर्निंग भी इसका आंसर ओवर टर्निंग ही है। सर ऐसे आप थोड़ा जल्दी बोला करो, बीच में लटका देते हो आप। चलो, if number revolution of ground wheel of the seat drill is n and diameter d, seat spacing will be 2 pi ND. एक्चुअली इसने इसका आंसर दिया ही नहीं है, तो ये देखना एक बार क्या है। 2 पाई dn आना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे सर 2 पाई एनडी तो टोटल डिस्टेंस कवर हुई, ये सीट स्पेसिंग दिया, तो सीट स्पेसिंग इस क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल ही नहीं सकते ना। हाँ तो 2 इसने पाई हाँ ये क्वेश्चन डी। कैंसिल कर दिया इसने क्वेश्चन ये। हाँ तो इसीलिए किया ना, क्योंकि निकाल नहीं सकते। लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ टायर इंक्रीज विद तीनों होना चाहिए शायद। इन्फ्लेशन प्रेशर। टायर टाइप से भी तो बढ़ा सकते हैं सर। टायर अगर तो बढ़िया क्वालिटी का ले लिया तो लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते। और लोडिंग पैटर्न भी अपन कर लेंगे, लोड कैरिंग लोडिंग पैटर्न चेंज कर दिया तो क्यों नहीं बढ़ा सकते। तीनों आंसर होना चाहिए इसका। आंसर ऑल ऑफ दिस, मुझे भी ऑल ऑफ दिस पे ही लग रहा है, मगर इसने ए दे रखा है। ये इनकी आरएसएसबी की तरह आरपीएससी की भी छुट्टी है। चलो आगे चलो सर। Percentage of unthrashed grain discharge at the rear of the combine is known as। अनथ्रेस्ड वाला सिलेंडर लॉस। चलो वाकर लॉस कहाँ पे होते हैं? वाक शू लॉस कहाँ पे होते हैं? प्रोसेसिंग लॉस कहाँ पे होते हैं? प्रोसेसिंग लॉस तो थ्रेशिंग के बाद होते हैं, ये तो आएगा ही। मेरे को तो वाकर लॉस लग रहा है इसका आंसर। शू लॉस कहाँ पे होते हैं? शू लॉस सर शायद वो वहां से जब ग्रेन अंदर जाएगी उसके बाद में ऊपर जाएगी ना, उसके बीच में जो कन्वेयर होता है वहां पर होता है। यानी कि ये मशीन में गई नहीं अभी। हाँ वाकर लॉस भी वही होता है जो लेबल लेके आती है, वही वाला टाइप का होगा। मशीन वाला है ही नहीं तीनों में। सिलेंडर होगा फिर। सिलेंडर के अंदर ही तो थ्रेशिंग कहाँ पे होती है? मेन सिलेंडर के अंदर होती है। सिलेंडर में होती है। कॉन्क्यो क्लियरेंस जो रहता है उसकी वजह से अनथ्रेश गेन जो और भी कारण होते हैं, तो वहां से अगर अनथ्रेश गेन निकल रहा है तो सिलेंडर लॉस में काउंट होगा ना। वो थ्रेशिंग ही नहीं करी उसने उसकी। 71 सिलेबस में नहीं है, 72 भी नहीं है, 73 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 इनके जावा सब डाल दिया इसमें। साला गजब क्वेश्चन डाल। माइक्रोमीटर कैलिपर्स ये भी नहीं है। आर्क वेल्डिंग डाल दी, फोरहेड वेल्डिंग डाल दी। नेट वाले लेवल का सिलेबस दे रखा है। वर्नियर कैलिपर 82, लेथ 82, ये सब नेट के क्वेश्चन है। 84 भी नहीं है, 85 भी नहीं है। हाँ 86, which is not a primary quantity। not a primary quantity। not a primary quantity। नन ऑफ दीज तीनों होते हैं शायद। तीनों होते हैं। What are the dimension of force? जी एल एल टी माइनस